हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हम लोग लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज आपने तमिल में देखा होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। तो ये वीडियो है कि विभिन्न प्रकार की जो ITR रिटर्न्स होती है उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। तो इसमें जो ITR कितने प्रकार की होती है और उसमें जो करदाता होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन करेंगे जो 7 ITR फॉर्म भरे जाते हैं उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको जो जो असेसमेंट ईयर है 2022-23, इसमें कौन सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, आपके लिए कौन सा ITR जो फॉर्म है वो बेस्ट है, या फिर आपकी जो इनकम है, इनकम का जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। तो चलो देखते हैं आगे। इसमें आप देखते हो कि जो सबसे पहले आप जब ITR फॉर्म भरते हो तो उसमें देखते हो कि आपकी जो इनकम है वो इनकम किस प्रकार की है और वो कौन से हेड में आती है, और वो फिर उसके लिए जो बेस्ट मतलब फॉर्म होता है, बेस्ट क्या जो होता है कि जो इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म है वो कौन सा फिल करना है। तो इसमें देखते हैं अपन जो सेज के बारे में देखते हैं, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं या फिर जो बेसिक कंडीशंस वगैरह हैं वो कौन सी हैं। तो जो सेज होता है 1 नंबर का, उसमें सबसे पहले आपको ना, जैसे कोई भी फॉर्म आपको फिल करना, आप किसी भी ITR फॉर्म के अंतर्गत आते हो या किसी भी कंडीशन के अंतर्गत आते हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपकी जो इनकम है उसका सोर्स क्या है। फिर से जो इनकम के सोर्स होते हैं, जो इनकम के जो हेड्स होते हैं, उन हेड्स में कौन से हेड में आपकी जो इनकम है वो शामिल की जाती है। तो जो 5 हेड्स होते हैं इनकम के, वो एक तो होता है सैलरी हेड, फिर होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है, ठीक है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, फिर बिजनेस इनकम होती है, ठीक है। और फिर होता है अदर सोर्सेज। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है कि आपकी जो इनकम है वो कौन से हेड के में आएगी। तो आपकी इनकम को है ना, जो 5 हेड है उनमें आपको देखना है कि कौन से हेड में जो आपकी इनकम है ना वो आती है। फर्स्ट हेड में सैलरी हेड में आती है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आती है, या फिर कैपिटल गेन में आती है, बिजनेस इनकम में आती है, फिर अदर सोर्सेज में आपकी जो इनकम है वो शामिल की जाती है। तो जैसा अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट से आपसे या तो लॉस हो गया, या तो कैपिटल गेन होता है, या फिर कैपिटल लॉस होता है। तो आपको इसको किस में शामिल करना है, कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस वाले हेड में इसको शामिल करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट से जो कैपिटल गेन या लॉस होता है उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हेड में शामिल किया जाता है। अगर डिविडेंड आपको प्राप्त होते हैं, किसी प्रकार से डिविडेंड रिसीव हुए हैं, तो उसको अदर सोर्स वाले हेड में रखना होता है। फिर अगर आप तो ITR जो फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है, यदि रेजिडेंटल इंडिविजुअल है और उनका जो टोटल इनकम लेस देन 50 लाख से कम है, तो और ये जो इनकम है वो सैलरी से या फिर एक उनका जो हाउस है उससे, हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, या फिर अदर सोर्सेज से, या फिर यदि एग्रीकल्चर इनकम है और 50 लाख से कम है तो ITR फर्स्ट का फॉर्म फिल किया जाएगा। तो आपको जैसे मैंने ये थ्योरी बताई है, तो आपको बेसिकली मैंने मतलब एक शॉर्ट में आपको और भी यहाँ पे इस स्लाइड में दे रखा है कि इसमें रेजिडेंटल इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के लिए ये सेज फर्स्ट होती है, और फिर इसकी जो इनकम होती है वो अप टू 50 लाख, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर वन हाउस या फिर अदर सोर्स या फिर एग्रीकल्चर इनकम, तो उसके लिए क्या होता है, ITR जो फर्स्ट का है वो फॉर्म भरा जाता है। फिर अपन देखते हैं ITR सेकंड के बारे में। अब अपन बात करते हैं जो ITR जो सेकंड है, व्यक्ति और HUF के लिए जो फॉर्म होता है ITR सेकंड, वो इंडिविजुअल और HUF फैमिली के लिए एप्लीकेबल होता है। जो ITR जो सेकंड होता है उसमें बिजनेस इनकम को शामिल नहीं किया जाता है, और जो आपको मैंने 5 एड्स बताए हैं, इनकम के 5 सोर्सेज बताए हैं आपको इनकम के, उनमें से 4 सोर्सेज को शामिल किया जाता है, लेकिन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस की जो इनकम होती है उसको सेकेंड जो ITR है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर एक थोड़ी अपन जैसे लिखना चाहें या फिर बताना चाहें, तो ITR जो सेकंड होता है उसमें बिजनेस इनकम को छोड़कर सारे सोर्सेज की जो इनकम है उसको दिखा सकते हैं। यदि सैलरी से है, यदि हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, या फिर एग्रीकल्चर या फिर लॉटरी की जो भी इनकम है वो ITR सेकंड में दिखा सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि जो ITR जो सेकंड है उसमें बिजनेस इनकम को नहीं दिखा सकते, तो उसके जो बिजनेस इनकम है उसके लिए अपन देखेंगे ITR थर्ड एंड ITR फोर्थ। ITR जो थर्ड है वो एक मतलब एक बड़ा फॉर्म होता है ITR थर्ड, जिसमें आप सभी जो हेड्स की इनकम है ना उसको दिखा सकते हो। इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम भी आएगी, या फिर अदर हेड्स की भी जो इनकम है उसको भी आप ITR थर्ड और फोर्थ में दिखा सकते हो। जो ITR जो थर्ड है वो मतलब एक बड़ा फॉर्म होता है, जिसमें मतलब सारी जो इनकम है ना आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है ITR थर्ड में। तो ITR थर्ड का अगर अपन देखना चाहें कि एक थ्योरी देना चाहिए, तो ITR थर्ड में बिजनेस इनकम है तो उसके लिए ITR थर्ड एंड ITR फोर्थ दोनों फॉर्म बिजनेस इनकम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, यदि आपकी कोई बिजनेस इनकम है। अब अगर अपन देखते हैं कि अगर थर्ड में बिजनेस इनकम आ रही है और फोर्थ में भी बिजनेस इनकम को शामिल किया जा रहा है, तो ये कैसे है। तो जो ITR जो थर्ड है इसमें बड़े लेवल पे होती है, जो भी इनकम होती है ना सारे हेडों की इनकम को शामिल करके लिख दिया जाता है। लेकिन जो जो ये ITR फोर है ये अपने को एक बेनिफिट देता है कि इसमें जो मतलब छोटे लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल, रेजिडेंटल, इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए अवेलेबल है। और
जो टोटल इनकम होती है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो ITR मतलब 4 में शामिल किया जाता है, और सारी इनकम जो होती हैं वो ITR 3 में शामिल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ITR जो 5 होती है, तो इसमें आपको दे रखा है कि साझेदारी तथा LLP सीमित दायित्व साझेदारी, जिसमें ये है कि इसमें फर्म्स होती है, LLP होती है, लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, और जो AOP, तो AOP को आप सोचोगे कि AOP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, और फिर ये होती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और जो इसमें जो ITR 5 में होती है, ये इन सभी की जो इनकम्स होती है उसको ITR 5 में फिल किया जाता है, जो फॉर्म ITR 5 का होता है उसमें इन सभी की जो इनकम होती है उसको शामिल किया जाता है। अब अपन बात करते हैं ITR जो 6 और 7 है, तो ITR जो 6 होती है वो कंपनी के लिए होती है, मतलब जो भी कंपनी है इंक्लूड नॉट क्लेमिंग एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, ये कंपनी के लिए होती है ITR 6। जो ITR जो 7 होती है, ठीक है, ITR 7 में जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए होगा, जिसमें ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी स्कूल्स कॉलेज वगैरह के सब जो यूनिवर्सिटी वगैरह इन सब से रिलेटेड होती है, तो इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं 139 जो सेक्शन होता है उसके जो सब सेक्शन 4A 4B 4C 4D और 4E और F, 2 सेक्शन और होते हैं, 4E और 4F, ये 2 सेक्शन होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ITR से संबंधित हमने सारी जानकारी कर ली है, कोई गलती या मिस्टेक हो गई तो माफ़ करना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।